आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोलता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे m का मान पूछ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इस m का मान निकालना है। तो इस m का मान तभी निकलेगा जब हमको x और y के मान हमको मिलेंगे। तो हमको इस x का y हमको कैसे पता चलेगा? हमको क्वेश्चन में दो रैखिक समीकरण दिए हैं, हमको उस क्वेश्चन को हल करना है, वहाँ से हमको x y का मान हमको मिल जाएगा, फिर हम m का मान निकाल सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में जो हमको दो रैखिक समीकरण दिए हैं, पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा हमको दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो 2x 11, 3y को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो ये आ गया 11 माइनस 3y बट्टे 2, इनके बट्टे में चला जाएगा, ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। क्योंकि हमको s का मान हमने निकाल लिया है तो s का मान जगह हम क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y बट्टे 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 4y इक्वल टू 24। आगे हमारा क्या होगा, 2 का गुणा हमारा इस ब्रैकेट के हम अंदर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 22 माइनस का 6y बट्टे 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब हम क्या करेंगे, इसका बट्टा हम 1 मान लेते हैं और अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ हमारा क्या बचा 22 माइनस 6y माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 से नीचे गुणा है तो ऊपर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 24। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये माइनस का 8y है और माइनस का 6y, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा आएगा 22 माइनस का 6 दूनी 12 13 14 y इक्वल टू, दोस्तों 2 हमारा यहाँ जाएगा तो इंटू में चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 48। आगे हमारा क्या आया, इस y को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारा यहाँ क्या बचा 14y इक्वल टू, ये 22 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 22 माइनस का 48। तो आगे हमारा आता है y का मान, क्योंकि हमको निकालना है तो माइनस माइनस के हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा जाएगा माइनस का 70 और 14 हमारा इसके बट्टे में चला जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया तो 14 से ये कट जाएगा 5 बार, तो हमारा y का जो मान आया है वह निकल के आया है 5। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्योंकि हमको y का मान हमको पता चल गया है तो y की जगह हम क्या रखेंगे 5 इक्वल टू 11। तो आगे हमारा क्या आया 2x 3 पंचे 15 इक्वल टू 11। हम क्या करेंगे 15 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। आगे हमारा क्या आया x इक्वल टू, दोस्तों 11 में से 15 गया हमारा तो माइनस का 4 आएगा, 2 हमको यहाँ बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो बट्टी में चला जाएगा। तो हमारा जो x का मान आया है वह दोस्तों माइनस का 2 निकल के आ गया है। तो दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि m का मान निकालिए। क्योंकि हमको समीकरण दिया हुआ था, हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, हमसे बोला था y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x को y के मान रख लेंगे। तो y का मान हमको मिल चुका था, y का मान है 5,
एम का मान हमको निकालना है। एस का मान हमारा है -2 + 3। दोस्तों इस 3 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये -3, यहाँ हमारा बचा m × -2। 5 में से -3 हमारा घट जाएगा तो हमारा क्या बचा 2। इसको हम इसके बट्टे में लेकर के आएंगे, इस तरफ लेके तो बट्टे में चला जाएगा तो -2 = m। तो चूँकि दोस्तों 2 से 2 ही कट जाएगा एक बार, तो इस तरीके से हमारा जो m का मान है वो 1 बचा है, क्योंकि हमारा हर में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 आया। तो इस तरीके से हमने m का मान निकाल दिया है। तो हमारा m का जो मान निकल के आया है वो -1 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।